Hello students, welcome back to Vardhan Chemistry classes. So students, as you know that NCERT Booster series is going on and we are covering chapter solutions in our NCERT Booster series, right? So and today we are back with the part number 6 of this series and we are covering the chapter solution. So let's have a question. So it is question number 1.9 as per the NCERT. And remember, note down that this is as per the new NCERT. Okay, यहाँ पे पुरानी NCERT की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं. जो काउंसिल ने न्यू एनसीईआरटी रिलीज करी है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस है एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 1.9 ऑफ दैट चैप्टर. ठीक है, चलो देखते हैं क्या आगे बढ़े. सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म. ओके, क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजन कंपाउंड होता है, राइट? अगर आपके पानी ड्रिंकिंग वाटर में अगर कार्सिनोजन कंपाउंड होता है तो इट इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर ड्रिंकिंग. ओके, एक ड्रिंकिंग वाटर था, इसमें क्लोरोफॉर्म कंटामिनेटेड थी एंड इट वाज 15 पार्ट्स पर मिलियन. 15 पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या है यहाँ पे? इट मीन्स 15 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन, मीन्स 10 to the power 6 ग्राम of the obviously of the solution. Okay, तो 15 ग्राम मेरी प्रेजेंट है 10 to the power 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? पहला पॉइंट है यहाँ पे, हमें इसको इस कंसेंट्रेशन को हमें परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करना है, राइट? परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब कैसे करेंगे? देखो, परसेंटेज बाय मास, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन और वेट भी कह सकते हैं हम इसको, इनटू 100. ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी परसेंटेज. मास ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? 15 ग्राम है. ठीक है, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व है एंड सॉल्यूशन हमारे कितना है? 10 to the power 6 ग्राम इनटू 100. ठीक है, 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 to the power 2 है, राइट? अब यहाँ पे हम थोड़े मैथमेटिकल टूल यूज करेंगे. सो 15 इज इक्वल्स टू 10 to the power 2 minus 6. तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 to the power minus 4 परसेंटेज. ठीक है, हम यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं. So got it? It was the answer of the part number 1 and it is asked the mass percentage. Okay, हमने part number 1 calculate कर लिया है. Let's move towards the part number 2. So what is asked? In part number 2 we have to determine the molality of chloroform with the water sample. हमें water sample में ये जो क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी क्या है हमें ये पता करनी है. ठीक है, पता करती है. तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो इसका मास कितना है? ठीक है, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है हमारे पास इन 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात करते हैं पहले, तो इट इज 15 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास की बात करें, अगर मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज CH3 हम कैलकुलेट कर लेंगे. कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एंड वी आर हैविंग 3 क्लोरीन हियर. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 35.5. एक क्लोरीन का 35.5 होता है, राइट? और जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे वी विल गेट 119.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, ओके. नंबर ऑफ मोल्स की बात करें अगर यहाँ पे, number of moles of chloroform that is given mass upon molecular mass. Given mass 15 है, molecular mass 119.5 है, so it will be 15 upon 119.5. ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इसको हम पेन से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, अब हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है ना? तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए. so let's talk about weight of solvent now. So it will be obviously 10 to the power 6 जो कि वेट ऑफ सॉल्यूशन है माइनस 15 जो कि वेट ऑफ सॉल्यूट है. इतनी बड़ी टर्म में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. 1 मिलियन में से अगर हम 15 माइनस करेंगे सो इट इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल. तो हम कंसिडर कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट भी यहाँ पे 10 to the power 6 ग्राम है. ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोलैलिटी का. मोलैलिटी इसको छोटे m से डिनोट करते हैं. इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारा, ये हमारा किस में होना चाहिए? kg में होना चाहिए, राइट? ये हमारा क्या है? मोलैलिटी का फॉर्मूला. अगर आपको मोलैलिटी की कंसेप्ट में कोई भी इश्यूज है देन मैंने मोलैलिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज गो एंड चेक द मोलैलिटी. ओके, एंड मोलैलिटी के अलावा अगर आपको नॉर्मेलिटी में, एन फैक्टर में, मोल कंसेप्ट में, किसी भी
concept में कोई issues है, then please check the description once and all the links are pasted in the description. Okay. So now calculate करते हैं molality. So number of moles हमने calculate कर लिए थे. These are the number of moles 15 upon 119. वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 10 to the power 6. लेकिन याद रहे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है केजी में होना चाहिए बट हमारा ग्राम में है. इसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू केजी. इसको नीचे डिवाइड करेंगे 1000 से. ये 1000 पे न्यूमरेटर में चला जाएगा. ठीक है, इसलिए ऊपर ही लिख दिया है. ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा. एंड अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट आवर आंसर एज 1.25 into 10 raised to the power -4 m. ठीक है, तो मोलालिटी हमारी क्या आ गई. इसको हम एम भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी भी लिख सकते हैं. ठीक है, यूनिट्स है. चलिए, तो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप सबको समझ में आया होगा. तो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन. इथेन की बात हो रही है यहाँ पे. दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 raised to the power -3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar. यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है और मास गिवन है इथेन का. ठीक है, फिर हमसे पूछा गया है कि अगर सॉल्यूशन कंटेन्स इफ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 into 10 raised to the power -2 ग्राम ऑफ इथेन, उस वक्त उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा. ओके, सॉल्व करते हैं. तो हेनरीज लॉ सबको पता है, राइट. हेनरीज लॉ. तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या रिलेशन है. एम इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी. यहाँ पे के एच क्या है हेनरीज कांस्टेंट, पी क्या है पार्शियल प्रेशर, एम क्या है मास. चलिए केस 1 लेते हैं पहले. केस 1 में हमारे पास इथेन की बात करते हैं. जब हमें मास गिवन है 6.56 into 10 raised to the power -3 और हेनरीज कांस्टेंट हमें पता नहीं है और प्रेशर हमें 1 बार गिवन है. ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम. ठीक है, 1 बार है. तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो मेरे को क्या पता चल जाएगा कि मेरा हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना आ गया 6.56 into 10 raised to the power -3. ठीक है, यूनिट्स के साथ लिखेंगे तो ग्राम पर बार. ओके, सो अब चलते हैं सेकंड केस में. सेकंड केस में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास अगर इतना मास है इथेन का, हमारे पास कितना पार्शियल प्रेशर होगा. नाउ मास इज गिवन टू अस and we have to find the partial pressure. So again applying the Henry's law constant which is m equals to kh up into p. Right, now हमारे पास मास गिवन है, it is 5 into 10 raised to the power -2. Henry's constant हमने कैलकुलेट किया है 6.56 into 10 raised to the power -3. इक्वेशन नंबर 1 में से लिया हमने. एंड पार्शियल प्रेशर अब हमें कैलकुलेट करना है. Isn't it very easy students? अब इसको यहाँ पे माइनर कैलकुलेशंस करेंगे. दैट 5 into 10 raised to the power -2 divided by 6.56 into 10 raised to the power -3 और यहाँ पे आ गया हमारा प्रेशर जो कि आएगा बार में. ओके, तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे हम सब तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.762. तो स्टूडेंट्स isn't it a very easy based on Henry's law such a easy question. Okay, so I hope आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे and we will be soon back with more questions of this chapter. एंड इस चैप्टर को खत्म करने के बाद प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए. टिल देन टेक केयर एवरीवन. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.